Hello everyone, welcome to Pariksha. So in today's lecture we are going to study about a distance and direction. So let's continue. Let's start students. So ये distance और direction की जो preliminary video है, मेंस लेवल की वीडियो जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर दूंगी. तो हमारे पास बेसिकली ईच एंड एवरी पर्सन नो कि हमारे पास 4 डायरेक्शन हैं विच इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ये तो सबको पता है. अब मैं आपको 4 कॉर्डिनल डायरेक्शंस बता रही हूँ जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा. जिनको पता है वो अच्छा है, जिनको नहीं पता वो इस वीडियो के बाद पता उनको चल जाएगा. सो फर्स्ट हमारे पास 4 जो कॉर्डिनल डायरेक्शंस है वो आती हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. ये बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इन चारों डायरेक्शंस की. 4 नहीं 8 डायरेक्शंस है हमारे पास. 8 डायरेक्शंस की इस डायग्राम की हेल्प से हमारे पास जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है वो नॉर्थ होती है और जो बॉटम पे होती है वो साउथ होती है. लेफ्ट साइड पे वेस्ट और राइट साइड पे ईस्ट. और अब ये जो कॉर्डिनल डायरेक्शंस होती हैं ये इन जो मेन डायरेक्शंस हैं इनके बीच में होती हैं. जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट एंड फाइनल नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट. आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखे ये डायरेक्शन के तो आप सबसे पहले आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है और आपको उसी बेसिस पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो इसमें डायरेक्शन के क्वेश्चंस आपको यूजुअली ज़्यादा कोई पूछे नहीं जाते हैं. आपको हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ज़्यादा 3 से 4 हो सकते हैं क्वेश्चन. 4 क्वेश्चन हो सकते हैं और कम से कम 2 क्वेश्चन हो सकते हैं इसके. और नहीं हो तो सकता है एक ही क्वेश्चन हो सिर्फ आपको एग्जाम में. बट आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए क्योंकि एक मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ता है. इस जो ये टॉपिक है डिस्टेंस और डायरेक्शन में इसमें यूजुअली ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है. इसमें बस बच्चों की सेंस ऑफ डायरेक्शन चेक करने के लिए ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है. इसमें जो मेन एक फॉर्मूला यूज होता है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ उसके साथ. वो है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक आपने 8th 9th के बाद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है. पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, एक ट्रायंगल होती है जिसका ये BC जो है बेस है, AC हाइपोटेन्यूज है और AB जो है परपेंडिकुलर है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है AB का स्क्वायर. तो जब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी होगी तो AC कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. सो इसमें ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है. ये एक फॉर्मूला था जो कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया जिसके साथ पाइथागोरस थ्योरम. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एक्सरसाइज सेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रामू मूव्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड टर्न्स टू राइट अप टू 4 किलोमीटर. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट. आपको रामू की पोजीशन ले लेनी है. यहां से आप उसको A ले लो. यहां से इसने स्टार्ट किया, ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट. रामू ने A से स्टार्ट किया और उसने 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ मूव किया. कितना, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ किया, पहुंचा पॉइंट B पे. अब B से उसने क्या किया, एंड टर्न्स टू राइट अप टू 4 किलोमीटर. अब राइट आपको हमेशा क्या सिचुएशन इमेजिन करनी है कि आप इस सेंटर पॉइंट पे खड़े हो. जहां पे भी आप रुकोगे आपको इमेजिन करना है आप उसी भी जगह पे खड़े हो और आपने आपको लेफ्ट राइट अप एंड डाउन पोजीशन आपको पता चल जाएगी. तो यहां से आपका राइट कौन सा है, ये वाला. तो 4 किलोमीटर यहां से राइट चल पड़ो. 4 किलोमीटर जब राइट गए और फिर उसके बाद हमारे पास कितना आ गया, ये हम इस पॉइंट को ले लेते हैं C. अब हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट. ये एंड पॉइंट आ गया, ये आ गया स्टार्ट पॉइंट. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया. अब अगेन इसको हाइपोटेन्यूज इसको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अब निकाल सकते हो. कैसे, हमारे पास आ गया AB हमारे पास मिल गया हमें 3 किलोमीटर, BC हमारे पास आ गया 4 किलोमीटर और हमें निकालना है AC. तो AC का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 कितना आ जाता है 25. और 25 कितना किसका स्क्वायर रूट है, 5 किलोमीटर. तो AC की कितनी वैल्यू आ गई, 5 किलोमीटर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम.
ये था हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी टाइप्स आ सकती हैं मैंने आपको हर एक का एक एक पार्ट आपको समझा दूंगी। उसके बाद आपको होम एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस दे दूंगी, वो आप खुद ट्राई करिएगा। तो ये थी हमारी टाइप 1 का एक्सरसाइज। हमारे पास जो टाइप 2 के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो हैं इस टाइप के। अ मैन वॉक्स 6 किलोमीटर टू द ईस्ट एंड देन टर्न्स टू द साउथ, वॉक्स 5 kilometer. Again he turns to the east and walks 6 kilometer. Next he turns northwards and walks 10 kilometer. How far is he from the starting point? So आप स्टार्ट से देखो, एक आपने पर्सन यहाँ पे कंसिडर कर लेना है। अ मैन वॉक 6 किलोमीटर टू द ईस्ट, चला गया, बी पॉइंट भी इसको मार्क कर दो। टर्न्स टू द साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टू द ईस्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। ईस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे। नेक्स्ट ही टर्न्स नॉर्थवर्ड, ऊपर की साइड, नॉर्थ की साइड देखता है, एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। 10 पूरा चला गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? आपको ए और ई बताना है कितना है। तो आप इन दोनों का एक मीडियम ले लो, ओ। ये जब आप इसको एक्सटेंड करते हो तो ये 5 है तो ये भी 5 किलोमीटर हुआ, तो ये 5 होता है, कंप्लीट 10 है तो ये कितना हो गया? 5 किलोमीटर ये भी। तो अब ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, ये कंप्लीट कितना हो गया? 12 किलोमीटर। अब हमें बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। ए ओ कितना आ गया हमारे पास? 12। ओ ई आ गया हमारे पास 5। अब ए ई हम निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाता है? 144 प्लस 25 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169। 169 किसका स्क्वायर रूट है? 13 का। तो ए और ई हमारे पास कितना आ जाता है? 13 किलोमीटर। तो ये हमारा टाइप 2 के क्वेश्चन। अब बारी आती है टाइप 3 किस टाइप का आता है। टाइप 3 आ गया हमारे पास ये। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अ पर्सन, आप एक पर्सन कंसीडर कर लो। हमारे पास डायरेक्शन कौन सी होती है? ये 4 होती हैं। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। एक पर्सन है जो क्या कर रहा है? नॉर्थ को फेस कर रहा है। मतलब यहां पे कंसीडर कर लो एक पर्सन को, नॉर्थ को फेस कर रहा है। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो अपने लेफ्ट को होता है। कहाँ को? लेफ्ट को होता है। एंड वॉक्स 100 मीटर। लगा लो, ए है ये बी आ गया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, उसका राइट कौन सा है? ये। एंड गो स्ट्रेट 50 मीटर। 50 मीटर कहाँ जाता है? वो ऊपर जाता है, सी पॉइंट है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, वो अपने राइट की तरफ मूव करता है अप टू 135 डिग्री एंड स्टार्ट्स मूविंग। अब वो क्या करता है? सॉरी, इस स्टेप में पहले हमने मिस कर दिया। उसने राइट लेके 50 मीटर तो पूरा उसने ट्रेवल किया, पर 50 के बाद उसने एक और टर्न लिया अपना राइट 25 मीटर। तो 25 मीटर आ गए यहाँ पे, ये आ गए डी। अब उसके बाद देन ही टर्न्स टू राइट। अब वो राइट कहाँ पे उसका? ये नीचे वाली साइड अप टू 135 डिग्री। तो अब यहाँ पे ये आगे मूव करता तो ये होता, ये बना लो यहाँ पे अपना डायग्राम। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये हो गया 90 से, ये आ गया उसका 90 और ये आ गया उसका 45। तो 90 और 45 कितने हो गए? 135। तो कितना उसने मूव किया आगे? 135 डिग्री। तो अब बताओ, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये नॉर्थ है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना टाइप 4 का। टाइप 4 का जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे से पूछा जाएगा। राजू लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस इन हिज कार। राजू अपने घर से निकलता है। ही ड्रोव 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। यहाँ पे राजू को कंसीडर कर लो।
ए ले लो, वो 15 किलोमीटर गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे राजू को कंसिडर कर लो, ए 15 किलोमीटर गया वो टुवर्ड्स नॉर्थ, 15 किलोमीटर गया टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड देन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 10 किलोमीटर गया वेस्ट की साइड, 10 कहाँ गया, टुवर्ड्स वेस्ट साइड। तो यहां से गया वो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स इज, ये गया 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ही देन टर्न टू द साउथ, वो साउथ की तरफ टर्न किया, ये ए ले लो, ये बी ले लो, सी ले लो, साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर कितना आ गया, इतना 5 किलोमीटर उसने। फर्दर ही टर्न टू द ईस्ट, उसने ईस्ट की तरफ मूव किया, ईस्ट का यहाँ पे, एंड मूव 5 किलोमीटर, 5 आ गया इतना, 5 किलोमीटर उसने आगे और मूव किया। फर्दर ही टर्न टू द ईस्ट, वो फिर से ईस्ट की साइड गया एंड मूव्ड 5 किलोमीटर, ईस्ट की साइड और ज्यादा गया और उसने कितना मूव किया, 5 किलोमीटर। सॉरी इधर 5 नहीं है, इधर आता है 8 किलोमीटर, इधर आता है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर उसने और मूव किया, यहां से 5 किया तो यहां से 8 किलोमीटर उसने मूव किया, यहां तक लगा लो नियर अबाउट 8 किलोमीटर यहां तक मूव किया उसने जब, फिर उसके बाद क्या लास्ट के टाइम पे, फर्दर ही टर्न राइट एंड ड्रोव 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर उसने और मूव किया, तो लास्ट यहीं पे पहुंच गया। तो हमें डिस्टेंस क्या बोला हमें, हाउ फार इज इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये, एंड पॉइंट ये, यहां से डायरेक्शन इसकी पता चल जाएगी, कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, तो डायरेक्शन इसकी आई वेस्ट। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में। ये टोटल है 15 किलोमीटर, टोटल 15 है, ये आ गया 10 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये 5 है, ये 10 है। अब ये 8 किलोमीटर आया, तो ये कितना बचा, 2 किलोमीटर, तो ये भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ, 2 किलोमीटर। तो हमारे पास एफ और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 - 2 इक्वल टू 8, सॉरी 10 - 8 इक्वल टू 2 किलोमीटर। हमारे पास एफ ए की वैल्यू कितनी आ जाती है, 10 - 8 इक्वल टू 2 किलोमीटर। सो ये थी हमारी 4 टाइप्स डायरेक्शन और डिस्टेंस की। अब मैं आपको होम एक्सरसाइज दे देती हूँ, उसके बाद आप इसको सॉल्व करो, जो भी प्रॉब्लम होगी हम इसको सॉल्व करेंगे। होम एक्सरसाइज में है, पॉइंट एम इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एन एंड इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट एन। पॉइंट पी इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एन एंड 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एम एंड क्यू। आपको फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एम और क्यू का। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस का टॉपिक। आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।